पापा जूता चप्पल बेचते हैं और आप दरोगा बन गई। पापा को बताई तो पापा का क्या रिएक्शन था? पापा बहुत खुश हुए, वो तो घर पे आके रोने लगे थे। खुशी का आंसू वो कर गया था। और इसकी तैयारी कैसे किया कि आप तो मेरा था जो सेल्फ स्टडी करना है, फिर यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास करना है। यूट्यूब का मतलब टाइम है तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बेटी की कहानी बताने जा रहे हैं जिनके पिता जूता चप्पल बेचते हैं, यानी जूता चप्पल की दुकान किए हुए हैं, और उनकी बेटी दरोगा बन जाती है। सोनी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आपके पिताजी जूता चप्पल की दुकान किए हुए हैं। हाँ सही है, सही है। सही बात है। और कैसे कर लिया? पापा जूता चप्पल बेचते हैं और आप दरोगा बन गई, कैसे कर लिया? ये मेरे परिवार वालों का सपोर्ट था और मेरा खुद का मेहनत भी था। हाँ। इसलिए आप जूता चप्पल की दुकान किए हुए हैं और बेटी दरोगा बन गई। जी सर, बहुत खुशी है। बिहार पुलिस में भी इसको अति हो गया था, लेकिन अति 1 नंबर 2 नंबर से छट गई थी। बिहार पुलिस में सफलता नहीं मिली थी, मैरिज से मैं छूट गई थी। दरोगा बन गई इस बार। तो बोला जाता है जो छोटा नहीं मिला तो भगवान बड़ा देने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते रहना चाहिए, किसी को मतलब हार नहीं मानना चाहिए। जो एक बार असफलता मिली तो आगे सफलता नहीं मिल सकती है। कहाँ है आप? हाँ ना, बिटिया दरोगा बन गई। हाँ बन गई, बहुत खुशी की बात है। असला भी एक कुछ काम नहीं करवा है, सब अपने सब चीज अपने से की है। हाँ सब कुछ अपने से की है। तैयारी कैसे किया कि आप तो मेरा था जो सेल्फ स्टडी करना है, फिर यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास करना है। यूट्यूब का मतलब टाइम है तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोनी ने दरोगा बनने के लिए कोई कोचिंग का सहारा नहीं लिया, बल्कि खुद से पढ़ करके, घर पे ही पढ़ करके, सेल्फ स्टडी करके, कहीं कोचिंग नहीं ली। कहीं नहीं, यहीं पे हमेशा से मैं 2017 से प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाँ। तो 7 साल लगा है मुझे यहाँ तक पहुंचने। 7 साल लग गए। हाँ। और लेकिन कुछ 7 साल में कोचिंग नहीं ली कभी? कभी नहीं, भावुक भी हो रही सोनी। कभी नहीं, घर पे ही पढ़ना था। और मेन बात था, मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करती थी, काम ये सब नहीं करवाती थी। हाँ। बोलती थी ये पढ़ो तुम। स्ट्रेटेजी क्या थी? कैसे तैयारी की कि कोई कोचिंग गए आप दरोगा बन जाती है? कैसे, जो दर्शक देख रहे हैं वो थोड़ा सा जाने कि किस तरीके से स्टडी मटेरियल का चुनाव करना चाहिए कि खुद से ही पढ़ के किया जा सकता है। आपको प्री के लिए तो पेरेंट पढ़ना पड़ता है। हाँ। सबके हाथ में मोबाइल होता है। हाँ। तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। हाँ। या फिर लुसेंट का बुक है तो उसके लिए DKGS के लिए सबसे बेस्ट है। फिर एसपीडी साइंस है। और मेरा था जो एक बार नहीं मेंस हुआ तो घटना चक्र सबका देखिए, जो सब बोलता था घटना चक्र से पढ़ना है तो मैं घटना चक्र से भी पढ़ी। तो मेरिट, फाइनल मेरिट आया, मुझे भी यकीन नहीं था जो मेरा ही है। 2-3 बार चेक की, भैया से भी चेक करवाई तो बाद में पता चला हाँ मेरा। जब पापा को बताई तो पापा का क्या रिएक्शन था? पापा बहुत खुश हुए, वो तो घर पे आके रोने लगे थे। खुशी का आंसू, खुशी का आंसू तो कि आप सबको निकला। कि आप जीवन भर जूता चप्पल का दुकान की और बिटिया दरोगा बन जाती है, ये भावुक कर गया कहीं ना कहीं। भावुक कर गया था। और जो जूता चप्पल का दुकान है आप ही ने शुरू किया था? जूता चप्पल का दुकान है तो जूते चप्पल के दुकान से हम लोग सब कुछ किए। छोटा से नहीं होता है, मन नहीं छोटा होना चाहिए। मन अगर छोटा नहीं है तो आप आगे निकल जाइए। सोनी परिश्रम रखी, हिम्मत नहीं हारी तो हम लोगों का हौसला बुलंद कर दिया। तो ऐसे ही पढ़ते थे जो कोई भी जॉब हो जाए, मेरा जरूरी नहीं था जो दरोगा ही हो, कोई भी कंपटीशन में जॉब हो जाए ताकि हम अपने पैरों पे खड़ा हो। मेरा सपना था जो शादी से पहले मेरा जॉब हो। घर से लड़की को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। और मेरे घर में ऐसा नहीं था जो यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ। हर जगह हम जाते थे, लेकिन हाँ घर पे पढ़ते थे। मेन बात था जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम था तो घर पे ही पढ़े। पैसे की दिक्कत थी इसलिए आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाए आप, और घर पे ही रह के पढ़ाई की। इसीलिए घर पे ही पढ़े। आपने पढ़ाई कहाँ से किया? मेरा सब कुछ यहीं से हुआ। मैट्रिक भी मैं यहीं से की हूँ, इंटर भी यहीं से। हाई स्कूल है पातेपुर में ही, वहीं से। मेरा BA हुआ था समस्तीपुर, ताजपुर है, वहीं से मिथिला यूनिवर्सिटी से। यानी आप जो आपने शुरू से अभी तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया है? हाँ सरकारी पढ़ी पोती? सरकारी में पढ़ के दरोगा बन गए। जिस सरकारी स्कूल में जो टीचर होते हैं पढ़ाने वाले, वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, उस सरकारी स्कूल से पढ़ के आप दरोगा बन जाती हो। अब पढ़ने वाला होना चाहिए। ये नहीं बोलेंगे जो हम बहुत पढ़ने में तेज है, एवरेज है, ये नहीं जो बहुत तेज है। मतलब मिला जुला के होना चाहिए, जितना आना चाहिए उतना। मैट्रिक में कितने प्रतिशत अंक है? मेरा 60 to 63। नहीं, जो आप कैसे भी है आपको छोड़ना नहीं चाहिए पढ़ाई बीच में। सोचते हैं कि बाहर जाके ही दरोगा बना जा सकता है, पटना और
बड़े बड़े शहरों में जाके कोचिंग के बिना दरोगा नहीं बना जा सकता है। सोनी की कहानी उनके लिए प्रेरणा का काम करेगा कि अगर आपके पास परिस्थिति अच्छी नहीं है, पैसे नहीं है, अगर आप ठान लिया है मन में तो दरोगा बन सकती है। हाँ बिल्कुल। हाँ? हाँ बिल्कुल, आपके मन में है जो मुझे कुछ करना है तो आप बिल्कुल कर सकते, बस ईमानदारी से करना होगा, छोड़ना नहीं होगा। हाँ। सब असफल होइएगा, फिर भी मन हो जाता है, टूट जाता है, जो अब नहीं होगा अब नहीं होगा। फिर भी मेरा भी होता था, तो 1-2 महीना नहीं पढ़ते थे, हाँ। फिर बैठ जाते थे, जो पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे, सब शादी करवा देंगे। सब शादी करवा देंगे। बस मेरे मन में यही रहता था, जो कुछ नहीं करेंगे तो सब मेरा शादी करवा देगा, इसलिए कुछ करना है। लड़कियों से क्या कहना चाहती हैं आप? यही, जो आपको अगर कुछ करना है तो आप पढ़िए। हाँ। ऑनलाइन का जमाना है तो आप ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, और घर वालों को भी समझाइए, आपको समझाना पड़ेगा हाँ, जो मुझे पढ़ना है। आप गलत मतलब ये नहीं जो हाँ मुझे कहीं और जाके पढ़ना है, अगर आपके घर वाले सक्षम नहीं है तो नहीं भेज सकते आपको ना कहीं बाहर, आपको खुद से करना होगा। आप बुक को लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, हर दिन मॉक टेस्ट लगाना होगा, तभी होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। सोनी की स्टोरी आपको कैसी लगी कि एक जूता चप्पल बेचने वाले दुकानदार की बेटी दरोगा बन गई? ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग बेटी को आगे बढ़ने से रोकते हैं वो उन तक ये वीडियो पहुंचे और समझ पाए कि अगर बेटी को मौका दिया जाए तो बेटियां क्या कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।